नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठा सर्टिफिकेट जिसे शायद किसी मजबूरी में या हल्के में बनवाया गया हो, किसी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 234 की बात करने वाले हैं, जो ऐसे ही झूठे प्रमाण पत्रों से जुड़ी हुई है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या एक छोटा सा झूठ जो बस एक सर्टिफिकेट पर लिखा है, किसी को सच में जेल की हवा खिलवा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और ये सुनने में जितना मामूली लगता है, असल में उतना ही गंभीर है। चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा है ही क्यों? देखिए, कभी छुट्टी लेने के लिए या किसी और छोटे मोटे फायदे के लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन अक्सर यही आसान सा दिखने वाला रास्ता सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर कोई जानबूझकर एक झूठा सर्टिफिकेट बनाता है या फिर किसी ऐसे सर्टिफिकेट पर साइन कर देता है जिसके बारे में उसे पता है कि वो नकली है, तो वो सीधा सीधा कानून की नज़र में एक अपराधी है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि धारा 234 की बारीकियां क्या हैं। आखिर ये कानून कहता क्या है और ये कब कब लागू होता है? इस पूरे कानून का जो सेंटर पॉइंट है वो है कूट रचित प्रमाण पत्र। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक नकली सर्टिफिकेट जिसे असली की तरह पेश किया जाए। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, उस सर्टिफिकेट की कानून के नज़र में कोई वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसे एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये अपराध बनता कैसे है? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके लिए 3 बातें पूरी होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला, सर्टिफिकेट में कुछ झूठा लिखा हो। दूसरा, किसी ने जानते बूझते ही उस पर साइन किए हो। और तीसरा, उस सर्टिफिकेट का कोई कानूनी महत्व हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर धारा 234 लगती है। किसी भी कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक कहानी। तो चलिए राजू और उसके दोस्त डॉक्टर मोहन की कहानी से समझते हैं कि ये कानून असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो कहानी का हीरो है राजू। राजू एक स्कूल टीचर है। अब होता यह है कि स्कूल में एक बहुत जरूरी इंस्पेक्शन होने वाला है और राजू को ठीक उसी दिन छुट्टी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छुट्टी मिल नहीं रही। अब राजू क्या करे? तो परेशान होकर राजू पहुंचता है अपने दोस्त डॉक्टर मोहन के पास और मदद मांगता है। वो चाहता है कि डॉक्टर उसके लिए एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे जिससे ये लगे कि वो बीमार है, जबकि असल में वो एकदम फिट था। और बस यहीं से असल कहानी शुरू होती है। डॉक्टर मोहन को अच्छी तरह पता था कि राजू को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्ती के नाते उन्होंने वो झूठा सर्टिफिकेट बना दिया और उस पर अपने साइन भी कर दिए। राजू को छुट्टी तो मिल गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं कि इस एक छोटे से झूठ का अंजाम क्या होता है और कानून इसमें अपनी भूमिका कैसे निभाता है। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। जब स्कूल ने मामले की जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। डॉक्टर मोहन ने भी अपनी गलती मान ली और उनके ये कबूल करते ही उन पर धारा 234 का मामला बन गया। और इस एक गलती की सजा 3 साल। जी हां, इस एक छोटी सी दिखने वाली गलती के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि कानून इसे कितना गंभीर मानता है। तो सजा सिर्फ जेल तक ही नहीं है, इसमें 3 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और हां, अगर उस नकली सर्टिफिकेट की वजह से किसी को गलत तरीके से फायदा हुआ हो या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा हो, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक सर्टिफिकेट पर लिखा गया छोटा सा झूठ आखिर इतना बड़ा अपराध क्यों माना जाता है? इसका जवाब हमारी पूरी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था की नींव से जुड़ा है। जरा इस बात को समझिए। कानून की नज़र में एक नकली सर्टिफिकेट बनाना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि अदालत में खड़े होकर झूठी गवाही देना। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही मामलों में आप उस भरोसे को तोड़ रहे हैं जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। और ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट की ही बात नहीं है। जाति, उम्र, फिटनेस, इनकम, डेथ, बोनाफाइड, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसका कानूनी महत्व हो, अगर वो नकली है तो अपराध इसी धारा के तहत आएगा। तो हमने कानून को समझा, राजू की कहानी भी देखी और सजा के बारे में भी जाना। चलिए अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं। पहली, कोई भी कानूनी वैल्यू वाला सर्टिफिकेट अगर नकली है तो वो एक अपराध है। दूसरी, ये जानते हुए भी कि सर्टिफिकेट झूठा है, उस पर साइन करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और तीसरी बात, कानून इसे सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक मानता है।
और आखिर में एक सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है, अगर हर कोई अपनी सहूलियत के लिए सरकारी दस्तावेजों पर ऐसे ही छोटे छोटे झूठ बोलने लगे तो हमारे समाज में उस भरोसे का क्या होगा जिस पर सब कुछ टिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।